हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग ली गई है कि मेरे तो बच्चे नहीं, आपके बच्चों के लिए खुद खप रहा हूँ, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के इटावा और सीतापुर में विपक्ष के परिवारवाद पर हमला करते हुए कुछ पल के लिए भावुक हो गए। बोले, मोदी योगी के बच्चे तो नहीं हैं, मोदी आपके बच्चों के नाम विरासत लिखना चाहता है। गरीब का घर ही मोदी की विरासत है। सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों दल अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कोई मैनपुरी और इटावा को जागीर मानता है, कोई अमेठी और रायबरेली को। मगर शाही परिवार की कुप्रथा चाय वाले ने तोड़ दी है। क्यों? कौन जानता था कि आपका बेटा या बेटी 2047 में पीएम या सीएम बने। मोदी आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है, खप रहा है। इसके बाद देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद लेकर रामपथ पर सुग्रीव किला से लता चौक तक रोड शो किया। इसके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए। तीसरे चरण की 93 सीटों के लिए थमा चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव में आगामी 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए रविवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। इस चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होंगे। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। तीसरे चरण में गुजरात की शेष बची 25 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। राहुल में कोई आग नहीं, पर आग से खेल रही कांग्रेस। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी में कोई आग नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास करके आग के साथ खेल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और वह भारत का था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास देखने के बाद स्वयं भारत में शामिल होना चाहेंगे और अब ऐसी मांगें उठ भी रही हैं। देश में ब्रेन डेथ मामलों की निगरानी से बढ़ेगा अंगदान। अंगदान महादान है और इस दिशा में भागीरथी प्रयास के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आईसीयू में भर्ती ब्रेन स्टेम डेथ मरीजों की मामलों की निगरानी करने को कहा है। सरकार का कहना है कि ऐसी मौतों की ठीक से पहचान नहीं हो पाने और उचित सर्टिफिकेशन के अभाव में देश में अंगदान की दर बहुत कम है। भारत में अंगदान की दर बढ़ाने के लिए केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि हर 10 लाख लोगों पर कम से कम एक भी अंगदाता नहीं है। इसके समाधान के तौर पर सरकार की मंशा ब्रेन डेथ मरीजों और अंग प्रत्यारोपण को आपस में जोड़कर अंगदान की एक प्रणाली विकसित करने की है। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने राज्यों को भेजे एक पत्र में कहा है कि भारत में अंगदान की दर लगातार कम रह रही है। इस दिशा में प्रमुख चुनौतियों में से ब्रेन स्टेम डेथ की समुचित पहचान और उचित सर्टिफिकेशन नहीं है। देश में लाखों जरूरतमंदों को समय रहते अंग नहीं मिलने से उनकी जान जा रही है। पटना में नेट पेपर लीक की आशंका पर प्राथमिकी 7 हिरासत में। केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने रविवार को आयोजित नेट यानी कि नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर प्राथमिकी दर्ज की है। साथ ही 7 संदिग्ध भी हिरासत में लिए हैं। उनसे गुप्त स्थान पर बातचीत की जा रही है। एसएसपी राजीव मिश्र ने बताया कि पटना पुलिस को प्रश्न पत्र लीक होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूत्रों की माने तो झारखंड के रांची स्थित सीबीआई यूनिट से पटना पुलिस को नेट का प्रश्न पत्र लीक होने जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी। दानापुर से रॉकी नामक एक युवक को हिरासत में लिया गया। उससे लैपटॉप, राउटर और मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान रॉकी के मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने अलग अलग जगहों से 7 लोगों को हिरासत में लिया है।
नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि कलह भरा चुनावी माहौल। देखिए, संप्रति आदर्श चुनाव संहिता लागू है, लेकिन चुनाव प्रचार में आदर्श कहीं नहीं दिखाई पड़ता। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। लोकसभा चुनाव से हम भारत के लोग एक साथ दो लाभ उठाते हैं। पहला, संसदीय क्षेत्र की जनता को प्रतिनिधि मिलता है। जनप्रतिनिधि से मतदाताओं के प्रति निष्ठावान रहने की अपेक्षा की जाती है। मताधिकार के प्रयोग से ही सरकार मिलती है और प्रधानमंत्री भी। इसलिए चुनाव प्रचार को आदर्श संवाद से भरा पूरा होना चाहिए। सभी दलों के लिए अपनी विचारधारा रखने का यह बड़ा अवसर मूल्यांकन के लिए विचाराधीन होता है। विचार और मुद्दा आधारित बहसों चुनाव को लोकतांत्रिक अंतर्संगति से भर देती है, लेकिन इस चुनाव में उत्सवी अंतर्संगति की जगह कलह देखने को मिल रही है। वैसे तो सभी चुनावों में आरोप प्रत्यारोप के कारण वातावरण तनावपूर्ण होता रहता है, लेकिन मौजूदा चुनाव में आरोप और प्रत्यारोपण की प्रकृति खासी आक्रामक है, भड़काऊ है। चुनाव के दौरान अक्सर कायम रहने वाले सामाजिक कोलाहल की जगह इस बार कलह ने ले ली है। आरोपों की तपिश मई की गर्मी में भी ज़्यादा झुलसने वाली है। वैचारिक असहमति की तुलना में शत्रु भाव दिखाई पड़ रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र झूठे आरोप हैं। फर्जी वीडियो भी प्रसारित किए जा रहे हैं। निराधार आरोप और प्रत्यारोप चुनावी उत्सव को कलह में बदल रहे हैं। तनाव और कलह से भरा वातावरण राष्ट्रीय चुनौती है। आम जनों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में जब स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा था, तब उन्होंने मताधिकार को जनतंत्र का मूल आधार बताया था। इसलिए सभा के सभी सदस्यों के मन में चुनावों को पवित्र बनाने की इच्छा थी। संप्रति आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन चुनाव प्रचार में आदर्श नहीं दिखाई पड़ता। आयोग को सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं, औपचारिकताएं जांच की जा रही हैं, लेकिन इसका सकारात्मक लाभ नहीं मिलता है। शब्द और अशब्द का निर्णय करना कठिन है। दलों और नेताओं के बीच आत्मीयता नहीं दिखाई पड़ती है। पहले के चुनाव में अभिव्यक्ति की मर्यादा के साथ ही परस्पर प्रेम भाव भी दिखता था। अपने अपने दलों के प्रचार को गति देना, प्रतिपक्षी की बात काटना सामान्य बात थी, लेकिन परस्पर आत्मीय बने रहना प्रशंसनीय था। इस चुनाव में सारी मर्यादाएं भंग होती दिखती हैं। शायद इसी कारण भी मतदान के प्रति लोगों में निराशा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अदालतों को महज टेप रिकॉर्डर जैसा काम नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को सुनवाई के दौरान एक सहभागी भूमिका निभानी है और गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए महज टेप रिकॉर्डर जैसा काम नहीं करना है। आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान किसी मुकर चुके गवाह से सरकारी वकील व्यवहारिक रूप से कोई प्रभावी एवं सार्थक जिरह नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीश को न्याय के हित में कार्यवाही की निगरानी करनी होती है। ऐसे में सरकारी वकील के किसी तरह से असावधान या सुस्त होने की स्थिति में अदालत को कार्रवाई पर प्रभावी नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। AI और ML की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाएगा FIU। भारत का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि FIU AI और ML की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाएगा। FIU ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यानी कि ML टूल से लैस अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के उन्नत वर्जन का उपयोग शुरू कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बने कानून PMLA के तहत 2004 में FIU की स्थापना की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा FIU को भेजे गए डाटा के विश्लेषण और जांच के लिए तकनीक को अपडेट करना जरूरी था।
नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि 2 वर्षों में होम लोन बकाया 10 लाख करोड़ बढ़ा। पिछले 2 वित्त वर्ष में होम लोन का बकाया लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बढ़कर इस साल मार्च में रिकॉर्ड 27.23 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने बताया कि कोविड महामारी के बाद आवासीय संपत्ति बाजार में दबी मांग सामने आने के चलते आवास ऋण बकाया में वृद्धि हुई है। आरबीआई के बैंक ऋण के क्षेत्रवार विवरण आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2023 में होम लोन का बकाया 19,88,521 करोड़ रुपए और मार्च 2022 में 17,26,697 करोड़ था। मार्च 2024 में वाणिज्य अचल संपत्ति का बकाया कर्ज 4,48,145 करोड़ रुपए था। आईपीओ के जरिए 6400 करोड़ रुपए जुटाएगी 3 कंपनियां। इस सप्ताह 3 कंपनियां 6400 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ लाएंगी। जो कंपनियां आईपीओ लाएंगी उसमें ब्लैकस्टोन समर्थित आधार हाउसिंग फाइनेंस, चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी इंडिजेन और यात्रा क्षेत्र से जुड़ी कंपनी टीबीओ टेक है। इससे पहले जेएनके इंडिया ने पिछले महीने आईपीओ से 650 करोड़ रुपए जुटाए थे। पेंटोमेथ कैपिटल एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक महावीर लुनावत ने कहा कि साल 2004 के बाद पिछले 4 आम चुनावों में मई के दौरान एक भी आईपीओ पेश नहीं हुआ है। आमतौर पर इन वर्षों के दौरान अप्रैल से जून की अवधि चुनावी अनिश्चितता के कारण प्राथमिकी बाजारों के लिए धीमी रही है। भारत में अवसरों की भरमार, वॉरेन बफेट। अरबपति निवेशक वॉरेन बफे ने कहा है कि भारत में अवसरों की भरमार है। बर्कशायर हैथवे के वार्षिक सम्मेलन में शेयरधारकों और निवेशकों के सवालों का जवाब देते हुए बफे ने कहा कि कंपनी भविष्य में भारत में निवेश के अवसर तलाश रही है। बफे ने यह बात कही है कि तब भारतीय इक्विटी में निवेश करने वाले अमेरिका स्थित हेज फंड दूरदर्शी एडवाइजरीज के राजीव अग्रवाल ने उनसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में निवेश के संबंध में बर्कशायर हैथवे की संभावना के बारे में पूछा था। कैपिटल गेन टैक्स की जटिलताएं होंगी दूर। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकार शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन पर समान टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इस रिपोर्ट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी तरह से अफवाह बताया था। हालांकि टैक्स विशेषज्ञ भी यह कह रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कई चीज़ें अस्पष्ट और जटिल हैं। नई सरकार को इसमें इनको ज़्यादा स्पष्ट और करदाताओं के मूल्यांकन के अनुकूल बनाया जा सकता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि शेयर बाजार के अलावा म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी की बिक्री, गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर हस्तांतरण पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगता है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज पर नेतन्याहू बोले गाजा में युद्ध खत्म नहीं करेगा इजराइल, यानी युद्ध की न्यूज़ को हम स्किप करते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अमेरिकी टेक इंडस्ट्री भारतीयों के बिना नहीं चल सकती है। अमेरिका में भारतीयों का डंका बज रहा है और बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन है भारतीय। सिलिकॉन वैली सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीईओ हरबीर के भाटिया ने कहा है कि भारतीय सिलिकॉन वैली में नवाचार के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है और अमेरिका का तकनीकी उद्योगों उनके बिना नहीं चल सकता है। मेरे पास नए आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि हम इतने प्रभावशाली हैं, योगदान करता है कि हमारे हटने से आईटी सेक्टर ठप हो जाएगा। टाइटैनिक के कैप्टन का किरदार निभाने वाले बर्नार्ड हिल नहीं रहे। फिल्म टाइटैनिक में अपने अभिनय से कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के किरदार को जीवंत करने वाले हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बर्नार्ड हिल नहीं रहे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में किंग थियोन की भूमिका के लिए भी बर्नार्ड हिल ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। उन्होंने रविवार को 79 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। बर्नार्ड हिल एकमात्र एक्टर थे जो 11 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली 2 फिल्मों टाइटैनिक और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में अभिनय का कौशल दिखाया था।
पुलिस नए कार्यकाल की कल से करेगी शुरुआत। रूस के नेता के रूप में व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को असाधारण शक्ति वाले राष्ट्रपति के रूप में एक और 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पुतिन अगले कार्यकाल में क्या करेंगे, इस पर देश और विदेश दोनों की नजरें हैं। सिरैक्यूज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और द कोड ऑफ पुनितिज्म के लेखक ब्रायन टेलर ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध उनकी वर्तमान राजनीतिक परियोजनाओं के केंद्र में है और मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि इसमें बदलाव आएगा। यह बाकी सब चीज़ों को प्रभावित करता है, जैसे कौन से संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यदि युद्ध किसी भी पक्ष की पूर्ण हार से कम में समाप्त होता है और रूस पहले से कब्जा किए हुए कुछ क्षेत्रों को बरकरार रखता है तो यूरोपीय देशों को डर है कि पुतिन को बाल्टिक व पोलैंड से सैन्य कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये आज का 6 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।